दोस्तों मैं फिर बात करूंगा फिटमेंट फैक्टर की। हाँ जी दोस्तों, एक बड़ा लेटर है जो वायरल हो रहा है और उन्होंने अपना पूरा सर्वे किया है जो कि वेतन आयोग सर्वे करता है। उसी पैटर्न पर अपना सर्वे किया, जेसीएम स्टाफ साइड को अपना फाइनल ड्राफ्ट दे दिया और वेतन आयोग से बातचीत करने के लिए कमर कस ली है। अब उन्होंने क्या तथ्य रखे ये समझना बहुत जरूरी है। हर कोई समाचार पत्रों में अपने अपने हिसाब से डाल देता है, कोई जाके मीडिया पे बोल देता है, लेकिन इन्होंने जो आकलन किया है और इन्होंने क्या कहा है ये सुनने में बड़ा इंटरेस्टेड है, क्योंकि अगले ने इतनी मेहनत की है और मेहनत इन्होंने लगाया, लगभग 2 से 3 महीने लगाए और सारी चीज सारी डिटेल निकाल करके कहा है कि भाई हमारा ये फाइनल ड्राफ्ट है और हमें कम से कम इतना फिटमेंट फैक्टर चाहिए और इतना न्यूनतम पे चाहिए। तो आइए इसी के बारे में जरा पहले हम लेटरों को देखते हैं, फिर बोर्ड पे आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये लेटर लिखते हैं नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन है और जो कि जेसीएम स्टाफ साइड का एक हिस्सा है और जेसीएम के सेक्रेटरी है शिव गोपाल मिश्रा जी के लिए लेटर लिखा है और मेमोरेंडम फॉर 8th CPC ड्राफ्ट कमेटी फॉर NCJCM, यानी NCJCM के लिए उन्होंने ये जो उनसे मांगा गया था और मांगने के बाद उन्होंने अपना सर्वे किया। सर्वे के बाद कुछ तथ्यों के सामने ये चीजें रखी, मैं बोर्ड पर समझाऊंगा। विद रेफरेंस द अबव साइटेड लेटर नंबर, गुड ऑफिस हैज इनवाइटेड व्यू ऑफ इनपुट वेरियस कॉमन इशू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज सच एज ए मिनिमम वेज, फिटमेंट फैक्टर, हायर पे स्केल, पे स्ट्रक्चर, अलाउंसेस, प्रमोशन एटसेट्रा इन कॉर्पोरेशन ड्राफ्ट टू बी सबमिटेड ऑनरेबल चेयरमैन ऑफ 8 सेंट्रल पे कमीशन के लिए हमने जो ड्राफ्ट तैयार किया है उसमें हमने आंकड़े रखे हैं मिनिमम वेज, फिटमेंट फैक्टर, हायर पे स्केल, पे स्ट्रक्चर, अलाउंसेस और प्रमोशन, यानी ये सारी चीजों में ये पूरा पत्र कवर किया है। बीइंग ए मेंबर ऑफ NCGCM एंड सेक्रेटरी जनरल of the Federation of National Postal Organization, I am submitted my views on the mentioned subject, kind consideration well finalized of main draft of the draft committee submission to the 8th Pay Commission। हमने अपने व्यूज रखे हैं पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन से और आप इनको कंसीडर कीजिए और वेतन आयोग के सामने रखिए जैसा कि ये चिट्ठी में लिखा है। अब चिट्ठी के बाद बात करते हैं ये फेडरेशन ऑफ नेशनल पेंशन पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन जेसीएम स्टाफ साइड सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी के लिए सब्जेक्ट आपको बता दिया मेमोरेंडम ऑफ 8th पे कमीशन ड्राफ्ट कमेटी और ये हेडिंग है मिनिमम वेज, फिटमेंट फैक्टर, हायर पे स्केल, पे स्ट्रक्चर, अलाउंसेस और प्रमोशन। अब मैं बात करूंगा सीधा सीधा 15th ILC नॉर्म्स यानी इंडियन लेबर कॉन्फेडरेशन डॉक्टर अक्वायर्ड फॉर्मूला जो 1957 से है। अब ये मैं बात करूंगा ये 15th ILC नॉर्म्स कब बने और क्या, जरा इसके बारे में बात करते हैं। द 15th इंडियन लेबर conferences norms established in 1957 provide fundamental guidelines to calculating minimum wage. India focusing on worker family 3 consumption unit needed food, calorie, कपड़ा, यानी ये सारी चीजों के लिए 1957 में डॉक्टर रिकॉर्ड फॉर्मूला यानी जो इस पर जो ILC के नॉर्म्स के हिसाब से चल रहा है 1957 और अभी कितना आप समझ सकते हो, कितने साल हो गए आप समझ तो सकते हो, 60, 40 और 2 66 लगभग 70 साल होने वाले हैं। अब इन्होंने कहा 3 कंजप्शन यूनिट के हिसाब से वर्कर वाइफ 2 चिल्ड्रन को कंसीडर किया जाएगा। फूड मिनिमम 2700 कैलोरी पर डे। स्पेसिफिक न्यूट्रिशंस गाइडलाइन फॉर तमाम चीजें, पल्सेस, वेजिटेबल, मिल्क, मीट, अंडा, ये खाने पीने की चीजें। 72 यार्ड पर फैमिली कपड़े की बात की है। हाउसिंग रेंट कॉरस्पॉन्डिंग की बात की है। फ्यूल एंड लाइटिंग की बात की है, यानी और सुप्रीम कोर्ट ने और मिसलेंस के लिए 20% ऐड करना है। फिर 1992 में एक संशोधन होता है तो उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इसमें थोड़ा 25% स्किल कंपोनेंट्स यानी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको आप ऐड कीजिए। इन्होंने लिखा है इंक्रीज वेटेज द एडेड नीड शुड कंस्टिट्यूट 25% ऑफ टोटल मिनिमम वेज। मॉडर्न कॉन्टेस्ट के बारे में, यानी ये इस तरीके से आपको ILC के बारे में हमने बताया कि किस तरीके से ये काम कर रही है। अब इन्होंने क्या है न्यूनतम वेतन की गणना का आधार जो रखा हुआ है, तो देश के 8 बड़े शहरों में इन्होंने सर्वे किया, वहां पर भोजन, कपड़े, ईंधन, बिजली, पानी, मोबाइल, इंटरनेट, शिक्षा का सर्वे किया। चिकित्सा, सामाजिक दायित्व यानी त्योहार, शादियां की बात की। आवास 7.5% ऐड किया। 25% स्किल कंपोनेंट्स ऐड किया और इन्होंने कहा है कि हमने इसका अपना सर्वे किया। अब जैसा कि आप देख सकते हो इस लेटर के अंदर भी आपको साथ साथ में दिखाता हूं मैं जो इन्होंने सर्वे किया है। अब इन्होंने लिखा है FNPO
ने 15th ILC नॉर्म्स अकॉर्ड फॉर्मूले के आधार पर न्यूनतम वेतन की गणना की। देश के 8 बड़े शहरों से वास्तविक बाजार कीमतें लेकर गणना की गई। सभी आवश्यक खर्च शामिल किए गए, भोजन, कपड़े, ईंधन, बिजली, पानी, मोबाइल, इंटरनेट, चिकित्सा, सब कुछ। अब निष्कर्ष इन्होंने क्या निकाला, क्या कंक्लूजन निकाला, आप देख सकते हो। 3 यूनिट फैमिली आपके लिए उन्होंने कितना खर्चा आएगा, 46,000। 5 यूनिट के लिए 76,360। यदि उन्होंने कहा जो अभी तक एग्जिस्टिंग है 3 फैमिली यूनिट का 46,000 का है चाहिए। 5 यूनिट के लिए 76,360, यदि 5 यानी माता पिता को ऐड कर दिया जाए तो ये 76,360 क्या होगा, 18,000 से बढ़कर। अब डिमांड कितनी की है उन्होंने, 54,000, यानी 18 है, 18 गुणा 3 54,000, यानी फिटमेंट फैक्टर हो गया आपका 3 का फिटमेंट फैक्टर की बात की है, सीधा सीधा बिल्कुल दोस्तों 3 की बात की। और दावे से कह रहे हैं कि हमने इतना सर्वे किया है, तो उन्होंने कहा फिटमेंट फैक्टर न्यूनतम वेतन 54,000 से कम न हो। 7th पे सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर 2.57 अपर्याप्त बताया गया था। एफएनपीओ की मांग है कि फिटमेंट फैक्टर कम से कम 3 हो। महंगाई भत्ता, वास्तविक वेतन, 15th ILC सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को चीजों को उन्होंने कंसीडर करने की बात कही है। अब आप देख सकते हो जबकि बहुत सारा सर्वे चल रहा है कि 2.15 से लगा करके 2.6446 के बीच में होगा। अब इन्होंने सीधा 3.0 कर दिया और अपना तर्क दिया। अब तर्क ये दिया कि इन्होंने क्या है, 4600 निकल रहा है 3 पर यूनिट, और इन्होंने इसको 5400 कर दिया है, यानी तिगुना कर दिया है, यानी लगभग इसका इन्होंने मीन कर दिया है। लेकिन अब वो यूनिट नहीं बढ़ाते हैं तो इन्होंने इसकी 4600 भी परिभाषा रखी है। अब 4600 के हिसाब से आप देख सकते हो तो कितना फिटमेंट फैक्टर होगा, ये भी आपको आप समझ सकते हो कि 4600 3 यूनिट के हिसाब से उन्होंने वर्कआउट किया है, और मैक्सिमम उन्होंने 76 रखा है, और बीच का एवरेज 54 निकाल लिया। तो आप 18,000 की जगह इनका जो हिसाब है कि सरकार लगा हुआ आपको 54,000 देगी, लेकिन मैं बात कर रहा हूं इन्होंने 4600 का हिसाब किताब लगाया है। तो 4600 आप देख सकते हो, सॉरी 46,000 लगभग फिटमेंट फैक्टर आपका 2.5 का बन रहा है। तो इसमें 2.5 का, यानी इनका कहना है जो 2.15 से 2.64 का मामला है, तो ये जो मेरा आइडिया है कि 2.15 तो कम से कम होगा, जैसे कि डॉक्टर मंजीत पटेल भी कह रहे हैं। और इन्होंने जब इसके आंकड़े से लगाया है तो 2.5 हो जाता है, और ये तो ज्यादा होता है। इन्होंने एवरेज निकाल के 54,000 की बात की है बीच में। तो और कौन कौन सी चीजों की मांग की है, और उन्होंने कहा है कि यानी जो इंक्रीमेंट है उसको बढ़ाने की बात की है, और उन्होंने कहा है कि डीए आपका 50% है तो उसको मूल वेतन में मर्ज की बात की है। भत्ते की पुनरावृत्ति, यानी जब तक डिले होता है तब तक भत्ते हैं जो बेसिक पे के हिसाब से परसेंटेज है, तो उसमें भी बढ़ोतरी की है। एमएससीपी की बात की है कि 10, 20, 30 साल की जगह 6, 12, 18, 24, 30 किया जाए। और उन्होंने सर्विस इंक्रीमेंट की बात की है जो कि 3% से बढ़ाकर 5% करने की बात की। और ये सारा सजेशन, ये सारा ड्राफ्ट लेटर उन्होंने जेसीएम स्टाफ साइड को भेजा है। तो दोस्तों ये था। तो अब आप क्या कह सकते हो, यानी इन्होंने ये ड्राफ्ट भेजा है उसमें मैंने बहुत सारी चीज बताई कि उन्होंने 54,000 रखा है, लेकिन 3 फैमिली यूनिट का 46,000 निकल रहा है, तब भी फिटमेंट फैक्टर 2.5 होता है। हम सोच रहे हैं कि सरकार कम से कम कितना देगी, और जैसा कि सर्वे कह रहा है कि मिनिमम 2.15 तो होना ही चाहिए किसी भी हालत में। तो आप इसके ऊपर क्या कमेंट्स करना चाहते हो। और ये लेटर है, यानी प्रक्रिया शुरू हो गई है, कर्मचारी संगठन अपने अपने ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कभी वेतन आयोग की तरफ से मीटिंग का शेड्यूल तैयार नहीं हुआ है, ना ही किसी को इन्वाइट किया गया, जैसा कि हमारी कल इसी के ऊपर चर्चा हुई थी। धन्यवाद।